हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के केमिस्ट्री के 3 इयर्स पेपर को, जिसमें नीट 2023 के पेपर होंगे, नीट 2022 के पेपर होंगे और फिर नीट 2021 के पेपर होंगे। ये तीनों पेपर्स रियल नीट क्वेश्चंस है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से नीट 2023 के 50 क्वेश्चन होंगे, फिर नीट 2022 के 50 क्वेश्चन होंगे, फिर लास्ट में नीट 2023 के 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में हमेशा लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और अगर आपने बायोलॉजी वाले वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि हमने नीट 2021, 22 और 23 मतलब कि 3 इयर्स के पेपर्स बायोलॉजी वाले कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। दिस इज आवर नीट 2021 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हम नीट 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नीट 2022 वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है in 215 ml of the water, जिसको हम P1 से लिख दिए, एंड 10 ग्राम ऑफ द यूरिया, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है 250 ml ऑफ द वाटर, P2 इसके लिए लिख दिए। एंड फिर हो गया 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है, और उसके लिए फिर 250 ग्राम ऑफ द ml ऑफ द वाटर इज P3, मतलब P1, P2 एंड P3 के रूप में इसको लिखा हुआ है, ओके। फिर है द राइट ऑप्शंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का होगा, उसके बाद फिर आ जाइए ग्लूकोज का होगा, और तब जाकर के लास्ट में किस चीज़ का होगा, सुक्रोज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले P2 हो जाएगा, फिर P1 होगा, फिर P3 होगा, ठीक है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, मतलब कि फोर्थ इज द राइट आंसर, ओके। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cb फॉर द मोल ऑफ द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू Cp माइनस Cr, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोक्लोरिजेशन रिएक्शंस ऑफ द 2-bromopentane is pent2ene, and this product formations is based on, the right answer is सर्टिफिस रूल, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे रूल फॉलो होता है, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट एंड कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शंस फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एटॉमिक वेट ऑफ द कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही आप किस चीज़ का निकालेंगे, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो आपका यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो यहाँ पे है जेड आर मतलब कि जेड इज इक्वल टू 14, यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर, एंड HF इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू यहाँ पे अब 72 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हैव सिमिलर एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, द राइट आंसर इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, Cr2O3 प्लस 2Al। एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या टूटता है, मतलब कि इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये टूट जाता है Al2O3 में और प्लस 2Cr में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. The structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase are. The right answer is Chan and dimmer respectively, ठीक है। This is the right answers. Again फिर incorrect statement आपको choose करना है, मतलब कि the incorrect statement among the following is. So the right answer is most of the trivalent lanthanoid ions are colorless in the solid state. This is the right answers, ठीक है। Again फिर next questions क्या है, इथिलीन मतलब कि EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। EDTA आयन जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो होता है वो एक प्रकार के हेक्साडेट लिगेंड होते हैं विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम, ठीक है। जब भी आपको EDTA के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे जो भी हेक्सा डेंटेट लिगेंड होंगे उसमें 4 जो होंगे ना 4 ऑक्सीजन होंगे और 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम होंगे, ठीक है।
यहाँ से भी आप क्वेश्चंस कंसेप्ट याद कर सकते हो। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ए पार्टिकुलर stations of all Indian ratio and New Delhi broadcast on the frequency of यहाँ पे 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट बाय द ट्रांसमीटर इज, तो स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे मतलब फॉर्मूला दे दिया गया। जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे किलो हर्ट्ज को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 219.3, ठीक है। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिव एज द HF इज ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही बात है। फिर HBr NH, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो इंक्रीज द down of the group and the bond strength of HF and HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द राइट आंसर इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नोबल गैसेस आर नेम बिकॉज ऑफ देयर इंटरनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दैम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, नोबल गैस के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नोबल गैस हैव वीकर डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल सही है, वीक होता है। उसके बाद नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी इंथैल्पी, सही है। अगेन नोबल गैस हैव स्ट्रेंगली सॉल्युबल इन द वाटर, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर। ये जो है ये एक प्रकार के मेजर्स प्रोडक्ट हैं, आपको दिख रहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमो लगा हुआ है, बाकी सब में मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमो है, ठीक है। सो आयोडो क्लोरो ब्रोमो जो भी अगर आपका ऐड हो गया तो वो सब के सब मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द मेजर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड HCH3COO एट द इनफाइनाइट डाइल्यूट आर 126.45 एंड 426.16 एंड 9 1.6 सेकेंड सेंटीमीटर एंड मोल इनवर्स, सो रिस्पेक्टिवली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द डैश इनफाइनाइट एंड डाइल्यूशंस ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, अब आपको बताना है कि वैसे कंपाउंड का नाम बताना है जो मेटामेरिज्म शो कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले C3H8, तो C3 के बाद H8 आ गया एंड O आ गया, तो ये जो है ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रोप को मतलब कि प्रोप नहीं हो सकता, ठीक है, ब्यूट आना चाहिए था, ठीक है। अगेन फिर ये 3 वाला गलत हो गया, 4 वाला सही है, ब्यूट आना चाहिए था, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज, तो राइट आंसर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड F इज ग्रेटर देन CH3 माइनस Cl इज ग्रेटर देन CH3 माइनस Br इज ग्रेटर देन द CH3 माइनस 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसका क्वेश्चन अभी हमने नीट 2022 में भी देखा था। अगर नीट 2022 वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के PYQ वाला प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। विच शो अ ग्राफ ऑफ प्रेशर्स vs वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, द राइट आंसर इज 3, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल primitive unit cell are, the right answer is 3, 12 and 6 is the right answers, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरोसोटिक एनालॉगस, नहीं, ये जो है ना एस्प्रिन और पैरासीटामोल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर्स नहीं होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, दूसरा मतलब कि पेनिकुलर आता है, ठीक है। अगेन फिर मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नैरोकोटिक एनालिटिक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉर्फिन और हीरोइन जो होते हैं वो नॉन नैरोकोटिक नहीं हो सकते, नैरोकोटिक एनालोगस होता है, ठीक है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
dihedral angle of least stable conformer of the ethane is, so the right answer is 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। जब भी आपको dihedral angles की बात की जाएगी तो आप 0 डिग्री लगाएंगे किस चीज़ के लिए, लिस्ट स्टेबल ऑफ द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन के लिए, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो द राइट आंसर इज टू डिस्टिलेशन, ठीक है। अगेन फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैचिंग करना है आपको। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या मैचिंग करना है, तो PCl5 जो होता है उसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से मिला देंगे, ठीक है। अगेन फिर SF6 को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ऑक्टाहेड्रल को। फिर BrF5 को हम यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल से मिला देंगे, पैरामिडिन अडल। अगेन फिर BF3, अब BF3 जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइगोनल प्लानर। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2। तो करेक्ट ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राइटियम a radioactive isotope of the hydrogens emit which of the following particles, so the right answer is beta is the right answer, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following polymers of the prepared by the एडिशंस पॉलीमराइजेशंस, तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेफलिन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल NCERT का लाइन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reactions, तो इस chemical reaction के लिए IUPAC नेमिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2-methyl butane and 2-ol, ठीक है। These 3 is the right answers, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द RBC डिफिशियंसी इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ। अब देखिए RBC की डिफिशियंसी किससे क्या होगा कि वहाँ पे खून की कमी हो गई से, खून की कमी मतलब कि विटामिन B12 मतलब एनीमिया, ठीक है। तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द Hindersburg reagent to give a solid which dissolve in alkali, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, among the following alkali earth metals halides 1 and which of the covalent and stable in the organic solvent, the right answer is beryllium chloride, ठीक है। this is the right answers। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ द ब्रेवियर्स लैटिस यूनिट सेल इज, तो यहाँ पे 14 टाइप ऑफ ब्रेवियर्स है, तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द राइट ऑप्शंस फॉर द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर्स देखना है, जैसे कि यहाँ पे है टाइडल्स इफेक्ट ऑफ द एग्जिबिटेड बाय, तो टाइडल्स इफेक्ट किस में आता है, स्टार्च सॉल्यूशंस के इंटरनली आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है, कि स्टार्च सॉल्यूशंस के इंटरनली कौन सा इफेक्ट आएगा, तो टाइडल्स इफेक्ट आएगा, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द pKb of the dimethylamine and pKa of the acetic acid are 3.27 and 4.77 रिस्पेक्टिवली, दोनों का दोनों बिल्कुल सिक्वेंशियल दिया गया है, जैसे कि T एंड इसको पोटेशियम ले लिया, एंड द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ pH ऑफ द डाइमिथाइल ऑफ द अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज, तो जब आपका रिएक्शंस निकालेंगे तो यहाँ पे 437 आ जाएगा एंड फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, BF3 is planar and electron deficiency compound hybridization of the number of electron around the central atom respectively, this is sp2 and the 6 is the right answer, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे BF3 दिया गया है, तो BF3 तो sp2 में आएगा, है ना, और उसके बाद इसके इंटरनली कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड होंगे, तो 6 होंगे। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस, तो यहाँ पे अप टू 2200 K, ठीक है, मतलब कि 2200 K तक हो सकता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, फॉर अ रिएक्शंस ए, अब इसको ना यहाँ पे रिएक्शंस बताना है कि ए से बी तक में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 kg मोल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशंस ऑफ द 9.6 kg पर मोल, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शंस इज शो इन द ऑप्शंस, सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं
उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट प्रोग्रेशन। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि सबसे पहले क्या चीज़ बताएगा, आपको माइनस में बताएगा ना, तो माइनस में करने के लिए आप यहाँ से स्टार्टअप करेंगे और फिर ये पिक जो होगा वो लो होता जाएगा इसके जस्ट नीचे तक, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है कि बराबर बराबर है, इसमें ऊपर में ही है और इसमें भी ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब तक हमने 14 मिनट के इंटरनली 35 क्वेश्चंस कर लिया। अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को करेंगे, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि इस ऑप्शंस को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, जब भी ट्राइपोफिक पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्राइफोफोरिक जो पॉल्यूशंस होगा तो उसके इंटरनली यहाँ पे SO2 भी आएगा, SO3 भी आएगा, स्मोक, और उसके बाद O2 भी आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यहाँ पे 1 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे HOCl जो है, मतलब कि यहाँ से जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो OH प्लस Cl में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ओजोन डेप्लेशन है। जब भी आप बायोलॉजी में ओजोन डेप्लेशन पढ़ेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ये रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद CaCO3 एंड H2SO4, ठीक है। अगेन फिर इसका हम जब तोड़ेंगे तो CaSO4 प्लस, जब इसको बैलेंस किया जाएगा तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। दिस इज द एसिड रेस, मतलब कि यहाँ पे एसिड रैन इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि 4, 3, 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते फिर मैचिंग यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बेंजीन दिया गया और CO, मतलब कि इसका रिएक्शन CO और HCl के प्रेजेंस में करवाया गया, तो ये क्या मतलब कि कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, तो उस रिएक्शंस को यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेफरमैन कोच रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्शंस क्या कहलाएगा, हेलो फॉर्म ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, द इंटरमीडिएटेड कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन द नेचर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो नॉन पोलर कौन से हो सकते हैं, CH2O, ये तो सही है। उसके बाद SbCl2 जो होंगे वो एक प्रकार के नॉन पोलर रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 ही होगा। बाकी ये जो होता है ये पोलर रिएक्शंस को शो करता है, पोलर नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CH3, CH2, COO एंड Na+, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो CH3 CH2 प्लस Na2CO3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कंसीडर द अबव रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे हुआ है ऊपर में, एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट केमिकल। अब आपको बताना है कि कौन से मिसिंग रिएजेंट यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको CH3 CH2 और COO मतलब कि Na दिया गया है, ठीक है। अब इसके इंटरनली आपका CH3 बन गया, CH2 बन गया, लेकिन फिर CHO भी तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे O है, O3। अब जैसे कि यहाँ पे डबल O है ना, और फिर यहाँ पे 3 O हो गए, तो एक सिंगल O तो कंप्लीट आपका बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे CaO इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, in which one of the following arrangement of the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। जो भी रिएक्शंस है उसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकता, ये डिक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, A हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions from the following pairs of ion. Which one is not a isoelectronic pair? ठीक है। अब आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो सबसे पहले Na के साथ Mg+ मिल गया, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। Mn2+ के साथ Fe3+ मिल गया, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इसमें डबल मिल रहा है ना, दोनों का दोनों सेमी कन्फिग्रेशन मिल रहा है, इसीलिए ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन एक जैसे कि सेम नहीं होना चाहिए आपका, जो भी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1+ है तो यहाँ 2+ हो गया, यहाँ पे 2+ है तो यहाँ 3+ हो गया, यहाँ पे 2- है तो यहाँ पे सिंगल माइनस हो गया, मतलब कि हमेशा ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार के आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकते।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब सेम सेम होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अगेन आते हैं, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो आपको जो भी केमिकल रिएक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शंस हुआ उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बना, फिर जाके ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे जो भी मिसिंग प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 एंड OH होगा, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है, जैसे FeCN6 का पावर -3, ठीक है। अब इसको हम किस चीज़ से मिक्सअप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, मतलब 4, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So this is our next questions. The correct options for the value of vapor pressures of a solutions at 45 degree centigrade at with the benzene of octamer in the molar ratio is 3:2 is. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। 336 mm ऑफ द HC। जब आप इसका मिक्सअप करके फॉर्मूला लगा के इसको बनाएंगे तब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्लोप ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर्स क्या होना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जिसको आपको खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल रट्टू क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, द इरिवर्सिबल एक्सपेंशंस ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस, द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा, डेल्टा S टोटल जो होते हैं वो 0 के इक्वली नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों का दोनों नॉट इक्वल कह रहा है, इसमें एक इक्वल नहीं हो सकता लेकिन एक इक्वल है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशंस में क्या होता है कि डेल्टा U 0 होते हैं, आपको भी पता है, ये रट्टू क्वेश्चन है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द टोटल प्रेशर्स इन ATM in mixtures of 4 gram O2 and 2 gram of H2, ठीक है। अगेन फिर confirm the total value of the 1 liter at 0 degree centigrade is, so the right answer is 25.18 is the right answer, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपको बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटली का टोटली सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो भी रिएक्शंस दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आपका सिंपल सा एक क्वेश्चंस दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले इस वाले प्रोडक्ट का जब हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 100 क्वेश्चन अब हमने पूरे कर लिए हैं। The molar conductivity of 0.007 m acetic acid is 22 centimeter square per mole, and what is the dissociations constant of acidic acid? Choose the correct options. आपको करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि इस वाले रिएक्शंस को देखेंगे आप और इस वाले रिएक्शंस को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आपका राइट आंसर 1.75 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर्स, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने बारी बारी से कवर कर लिया है, जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे गए थे। काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो नीट 2024 में रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो फिर इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आई होप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया होगा। जैसा कि आप लोगों ने नीट 2021 का पेपर काफ़ी अच्छे से कर लिया है, अब हम स्टार्ट कर देंगे अपना नीट 2022 के पेपर को, ठीक है। तो जैसे हमने नीट 2021 के पेपर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसी प्रकार हम नीट 2022 के पेपर को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सेक्शन ए में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि 50 तक जो क्वेश्चंस था वो फिजिक्स के थे, ठीक है। अगले वीडियोस में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपने बायोलॉजी वाले सेशन के एक भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए केमिस्ट्री के ना एक लॉजिक मैं बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है और उसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादातर सही है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे है द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस O2 एंड O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव, ठीक है, आर द 2.5 2 1.5 एंड 1 एंड रिस्पेक्टिवली। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जैसे ये प्लस है तो सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट प्लस से कम हो गया तो ये कम हो गया, मतलब
कि डायरेक्टली कम होते जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है, C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजनरेटेड पाई मॉलिकुलर ऑर्बिट, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, जो कि एनसीईआरटी के लाइन ही है। अगेन फिर H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है, ठीक है, कि H2 मतलब +1 है, तो +1 में एक ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है H2 प्लस आयन इज डाई मैग्नेटिक, तो यहाँ पे तो +1 आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रही है, लेकिन डाई मैग्नेटिक कैसे हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 1 है तो यहाँ पे सिंगल होना चाहिए था ना, डाई कहाँ से आएगा, इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैलोडीनियम हैज़ द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ द राइट आंसर इज हाई एक्सचेंज इंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे जो उनकी इंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब फिर से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे पूछा गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादा सही हैं, ठीक है। अब देखिए all the 5, अब इनकरेक्ट चूज करना है, तो all the 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन द साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिट, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अगेन all the 5 4D ऑर्बिट्स हैज शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D सीरीज, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगेन इन एन एटम्स ऑल द 5 3D ऑर्बिट्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन द फ्री स्टेट, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। बट इस ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है, द शेप ऑफ दिस एंड ऑर्बिटर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द शेप ऑफ दिस इज सिमिलर इन द ईच अदर। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अंतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सिंपल सा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो सिमिलर कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, थोड़े अगर डिफरेंट होते तो सही ऑप्शन होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। आपको मैक्सिमम वर्क डन बताना है पीवी कर्व के लिए, तो मैक्सिमम वर्क डन आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो 0 आपको दिख रहा है, जैसे कि पहले बढ़ा फिर घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको किस में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से क्या हुआ कि ये ऐसे आया और फिर सबसे ज़्यादा आकर के, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आइसोथर्मल में यही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, KOH और CS है, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो कि आपको पहले से पता है ना, अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम को हम यहाँ से किस चीज़ से मिलाएंगे, यहाँ पे 3 से मिला देंगे। उसके बाद KOH को हम यहाँ पे 1 से मिला देंगे, एब्जॉर्बेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CS जो होता है वो एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। सो 2, 3, 1 एंड 4 इज द राइट आंसर्स। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया फिर से। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, सो द राइट आंसर इज एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लाइक केमिकल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, दिस इज इनकरेक्ट, पॉलीसेकेराइड नहीं होता, मोनोसेकेराइड होता है। एंजाइम्स को कभी भी आप पढ़ेंगे तो मोनोसेकेराइड होता है, ना कि पॉलीसेकेराइड। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि इनकरेक्ट पूछा गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस पूछा गया इसमें क्या कह रहा है, गिवन बिलो दी हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शंस दिया गया उसमें हाफ सेल रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, विल बी द पैरामैग्नेट आयन एंड MnO4 नेगेटिव लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये तो बिल्कुल सही ऑप्शंस कही जा रही है कि इस रिएक्शंस में ये परमानेंट हो गए, तो दिस इज आल्सो यस, एंड बिकॉज द इनर्ट सेल इज इक्वल टू 0.287 V, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब डाल्टन्स लॉ जो होते हैं पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, उसके इक्वेशंस में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट नहीं है, मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसमें P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। P इज इक्वल टू N1 R/T एंड N2 इज इक्वल टू, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ना देखिए आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 भी होता है, एंड P इज इक्वल टू N1 RT/V होता है, N2 एंड RT/V एंड NT RT/V, ठीक है। अगेन फिर है PI इज इक्वल टू XI/PN वेयर PI इज इक्वल टू डैश। अगेन फिर यहाँ पे है PY इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू XI/PI, नॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो P होगा ना, नॉट कहाँ से हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द pH ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोल सोडियम एंड
acetate and the 0.1 m acetate acid is given p is equal to, अब यहाँ पे ना ये आपको मान दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे 5.57 जब आप निकालेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 5.57 आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सिंपल सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड अमॉन्गिस्ट द फॉलोइंग इज एन द एरोमेटिक कंपाउंड। आपको एरोमेटिक कंपाउंड चूज करना है। एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन बनता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये आ गया तो गलत हो गया, ये आ गया एक्स्ट्रा चीज़ें गलत, ये एक्स्ट्रा चीज़ें गलत। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मुलेट आपको जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें दिख रहा है बेंजीन वो सही है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते थे लेकिन ये आने के कारण ये गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल असर्शन एंड रीजन। देखिए असर्शन में क्या कहा जा रहा है, इन द पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड द आयनिक सॉलिड इज द इलेक्ट्रिकल नेचर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेचुरल इवन इफ फ्यू ऑफ द इट्स cation and missing from the unit cell. This is also correct. Reason में क्या है, in an ionic solid Franklin defect arises due to dislocations of cation from its lattice site to interstitial site and maintaining overall electrical naturality, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are not correct। मतलब कि दोनों के दोनों assertion and reason are correct but assertion is not explain about the reason, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशंस मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 1 मोलल solutions that contain 0.5 mole of a solute there is 500 gram of the solvent. This is the right answer. क्योंकि 0.5 मोल में कितने वहाँ पे सॉल्वेंट होंगे, तो जब हम इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 500 ग्राम आएगा, ठीक है। क्योंकि कितना होता है, जैसे कि अगर 5 यहाँ पे नॉर्मल मोल रहता तो हम इसको 100 से क्या करते, डिवाइड करते है ना, 100 से यहाँ पे गुना 1000 से यहाँ पे गुना करते तो 5000 आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो है 0.5 है तो 0.5 में अगर करेंगे तो यहाँ से 10 आएगा और फिर ये कट करके 500 ग्राम आएगा, ठीक है। अब आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RMXX प्लस CO2 और इसका ड्राई ईथर के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ बनता है और इसी प्रोडक्ट का नाम बताना है, तो RCH नेगेटिव Mg प्लस X बनता है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है जो कि नॉट करेक्ट पे पूछा गया है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के फर्स्ट टाइम में ही बताया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डॉबरेन, ठीक है। तो डॉबरेन के अबाउट में आपको बताना है देयर आर द टू थ्री सेंटर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। द 4 टर्मिनल बिल्कुल सही ऑप्शन है, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम, दिस इज आल्सो करेक्ट। बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़ के इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के लाइन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच वन ऑफ विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स, तो यहाँ पे राइट आंसर्स X2F2 हो जाएगा, ठीक है, XCF2। अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से फाइंड करना है, तो देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे है अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। द ऑक्साइड नंबर ऑफ द K इन द CaO2 इज +4, नहीं +4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट। आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये ज़्यादा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। अगेन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम इन द ग्रुप, दिस इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद लेंथेनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस्ड एजेंट एंड among the alkali metals, this is correct options, ठीक है। so the incorrect statement is 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। what mass of 95% of the pure CaCO3, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे CO प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ द 0.5 MHCl सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, निकालना है। तो जब निकालेंगे तो यहाँ 1.32 ग्राम आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ काइनेटिक ऑफ अ रिएक्शंस, ठीक है। आपको ये ना ग्राफ देगा, इसके अकॉर्डिंग आप बताना है कि द x एंड y एक्सिस ऑफ 0 एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। सो इसका राइट आंसर यहाँ 3 आएगा, जो ऑर्डर इज एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स AG2O AgCN2 इज। सो यहाँ पे राइट आंसर पहले तो सिल्वर तो होगा और साथ साथ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एजेंथियम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिग फॉलिंग इज सुटेबल टू सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे बताना कि सुटेबली जो है वो सिंथेसाइज कैसे होता है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन और Cl2 और फिर क्या होता है कि एनहाइड्रस FeCl2 होता है, मतलब कि 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट 298 केल्विन एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cu2+, उसका स्लैश करके हमने ये सब रिएक्शंस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब कि एक लाइन कतार से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द राइट आंसर इज 4th 2CuSO4 aqueous into Ag। अब इसका जब रिएक्शन आते हैं यहाँ पे ये फाइंड होता है, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है, अब जैसे इस ऑप्शन को हमने गलत क्यों किया, क्योंकि CuSO4 है, इसका एक्वस के साथ Zn आया, किसके साथ रिएक्शन करवा ZnSO4 तो इसके साथ मिक्सअप हो गया, लेकिन Cu जो बन रहा है वो सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे 4 किया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो दिस टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक। तो H2O के बाद ये यहाँ पे ना ऑप्शन सी है, जैसे H2O होता है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। फिर सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सल्फर के जो होते हैं वो 11 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2 हम जब मिक्स करें तो यहाँ पे होगा ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। H2 एंड मतलब कि ये ऑप्शन है, ये जो 16 एलिमेंट के जो ऑप्शन लिखे हुए ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। आगे दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइब्रिडाइज्ड इंक्रीज इन द मोलर मास, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाना चाहिए। द IUPAC एलिमेंट इन द एटॉमिक नंबर 119, तो 1 का हम अन लिखते हैं, फिर 1 का अन लिखेंगे और 9 का अन लिखते हैं, मतलब कि अनइनियम, ठीक है। इज द राइट आंसर। आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिवन बिलो द स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी अल्फाबेटिक एमिन्स रिएक्ट विद द HNO2 to give the stable diazonium salt, this correct options। दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी एरोमेटिक एमिन रिएक्ट विद द HNO2 to form the diazonium salt and नहीं, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन आते हैं जो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग है, आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है एंटासिड। अब एंटासिड को किस चीज से मिलाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि क्लाइमेटाइड होता है, दिस इज द राइट आंसर, एजेक्ट्रोमाइड। अब यहाँ पे आप किसको मिलेंगे, सेल से मिला देंगे, ठीक है। राइट आंसर 3 4 1 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 2 3 4 1 and 2 and 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो करेक्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है 3 हो जाएगा, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल ऑप्शन है। अब यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ग्रेफाइट जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे फिर स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्सन के क्वेश्चन है, ठीक है। सर्सन में कहा जा रहा है ICI इज मोर रिएक्टिव देन I2, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ICI बॉन्ड इज बिगर देन द I बॉन्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन। ICL बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मल बॉन्ड होता है, I बॉन्ड के कंपेयर देखा जाए, ठीक है। मतलब both assertion and reason are correct and assertion and reason correct explain of it, ठीक है। अगेन फिर आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस नीट 2024 में नहीं लगेंगे तो आप वहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए तो इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, ऐसा मतलब कि कंपेयर किया जाए तो क्या। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्डली ऑफ द, अब यहाँ पे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो N1 रिएक्शंस yield 1:1 मिक्सचर्स ऑफ बोथ एंटीमॉर, दिस इज आल्सो। इसके बाद फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द SN2 रिएक्शंस ऑफ द हेलो गिवन डायरेक्टिविटी ऑफ द रिएक्टिव साइड, सो द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन फिर क्या है, एंटीमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ईच अदर, दिस इज सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए 3 राइट आंसर्स। अगेन फिर यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, जैसे कि MgS2। अब MgS2 को हम किस चीज से मिलाएंगे, तो ये एक आईडी होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन GeH4 को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसाइड से मिला देंगे, फिर यहाँ पे β6 है जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से मिला देंगे, लास्ट हमारा बचता है HF को हम इलेक्ट्रॉन रिच से मिला देंगे, मतलब राइट आंसर 4 1 3 इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट चूज करना है पॉलीमर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या चीज, इलास्टोमर्स है पॉलीमर चैन हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर फाइबर पॉसिबल हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल ऑफ रिपेली सॉफ्टनिंग एंड द हीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द कूलिंग, दिस आल्सो हीटिंग कूलिंग का काम करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये सब जो ऑप्शन है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगेन क्या है,
सेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। तो रीयूजेबल तो नहीं हो सकता, रीयूजेबल कैसे, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जो भी थर्मल पॉलीमर्स होते हैं जिसको हमने बना रखा है उसका दोबारा यूज़ तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि द एसिडिक स्टेट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोनॉल एंड हायर द फिनॉल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट है ओ नाइट्रोफिल एंड इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे फेलोनिक रिंग लिखा हुआ है, इसमें होता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 एंड फर्स्ट एंड 2 बोथ आर, द फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन कोगुलेशंस ऑफ नेटिव सोल एंड द फैसिलिटेटिंग पार्ट ऑफ द 3 गिवन आयन इन द ऑर्डर। सो यहाँ पे जो ऑर्डर दिए गए करेक्शंस है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो ऑर्डर दिया गया है इसमें आप सकते हैं पॉसिबल सो तो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका नेगेटिव सोल के बारे में पूछा जाता तो ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सोल से पूछा जा रहा है ना, तो पॉजिटिव सेल ये जो रेशियो है आपका इस साइड में होना चाहिए था, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म और कार्बोनाइल के कंपेरिजन क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, साइडोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे अच्छे से HCN से मिला देंगे। अगेन फिर एसिटाल जिसको हम एल्कोहल से मिला देंगे, एसिटाल जो होता है वो प्रकार का एल्कोहल होता है। फिर ऑक्सीन को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, NH2OH से मिला देंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4, 3, 2 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द एक्यूरेट मेथड ऑफ द एस्टिमेटेड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू द एस्टिमेट एंड अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द राइट आंसर इज 3, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब तक हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हमारे 15 क्वेश्चंस बचते हैं, जिसमें से 8 एग्जाम आप सेक्शन बी 10 ही क्वेश्चन होता है 15 क्वेश्चन से, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द न्यूट्रल और फ्रैंकलिन एल्कलीन मेथड मीडियम KMnO4 एंड ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड इनटू द आयोडेट, ठीक है। उसके बाद फिर द चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन द रिएक्शंस इज फॉर्म, द राइट आंसर इज +4 एंड +7, ठीक है। +7 से लेकर के +4 तक, मतलब कि ये बैक साइड जाता है। यहाँ पे +6 है तो गलत हो गया, +4 से +3 गलत हो गया, 3 नहीं 4 होना चाहिए था, 6 गलत ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन में क्या कहा जाए, फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए हैं, इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इनर्ट सेल के कंपैरिजन में आपको ये वाला मतलब कि 10.5 वो दिया गया है, फिर ऐसे करके इन्होंने सजा दिया, ठीक है। अब आपको जो भी ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट, मतलब नॉन ऑफ दिस होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप पॉजिटिव लेके ही चलिए, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड एक्ट्स ऑन द रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय Zn एंड H2 गिव्स द formaldehyde and 2-methyl propanol as the product and the compound X is 3-methyl methyl and 1 ठीक है, मतलब इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि द रिएक्शंस एट 200, मतलब कि आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग सजाना है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे आप जो रिएक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलिब्रियम देन द कंसंट्रेशन ऑफ एम्पिरी, मतलब आपको O3 का ओजोन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4.38 × 10⁻32। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following is not formed in the when acetone react with the react with the 2-propanol in the presence of dilute NaOH followed by the heating। so यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 2 होने वाला है, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ईयर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको ना IUPAC के करेक्ट नेम बताना, ठीक। तो हम यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन रहता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से मतलब कि स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे Br है तो Br से, अब Br को हम ब्रोमो ले लेते हैं, मतलब 1 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो वाली एक दिख रहा है यहाँ पे 6 ब्रोमो, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। 1 ब्रोमो ये सही है, 6 ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों में से अब हमें निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 पे क्या है यहाँ पे क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो, हाँ ठीक है क्लोरो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 4 मिथाइल को ले लिया, 4 मिथाइल, ये भी सही बात है। उसके बाद फिर क्या चीज़ के लिया गया है 5 क्लोरोहेक्सिन, 5 क्लोरोहेक्सिन नहीं, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो क्लोरो होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ 5 हेक्सेन, तो ये भी गलत हो गया। मतलब राइट आंसर यहाँ पे होना जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन एंड 3 ऑल, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना क्या करना है एग्जाम के इंटरनली आपको वैसे चीज फाइंड करने हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, करेक्ट तो अपने यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्ड ऑफ द H+ आयन इज 105.8 pm, what is the radius of third board orbit of Li2+ ion? So the right answer is 158.7 pm, okay. Again आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, the order of energy absorbed which is responsible for the color of complex, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है,
जैसे कि सबसे पहले आपको इसको मतलब कि बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पे ये होगा सबसे पहले सी, उसका सी के बाद आपको ए हो जाएगा, ठीक है, ए के बाद फिर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि आंसर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल and with the cell is length of 3.608 into 10 raised to power minus 8 centimeter, the density of copper is 8.92 gram centimeter inverse cube. Calculate the atomic mass of copper is, the right answer is 63.1 cube. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10.0 L फ्लैश कंटेन द 64 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको निकालना क्या है, द पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ द साइड ऑफ फ्लक्स, द राइट आंसर इज 4.9 की आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि हेमाटाइट। तो हेमाटाइट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, F3। हेमाटाइट रहने का मतलब है कि वहाँ पे जो आयरन के पिगमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, तो आयरन के भी कौन से, तो 2 वाले, मतलब F2O3 वाले, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का हम यहाँ पे जैसे हेमाटाइट मैग्नेटाइट जो होता है वो इनके अयस्क होते हैं, ठीक है। सो हेमाटाइट का F3O3 से मिला देंगे और मैग्नेटाइट का F3O4 से मिला देंगे। उसके बाद कैलामाइन, कैलामाइन हम किस चीज़ से मिलाएंगे, कैलामाइन को हम देन CO3 से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ 4 से मिला देंगे, मतलब 3, 2 एंड 4 इज राइट आंसर, तो इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, the pollutions due to oxide of sulfur get exchange due to the presence of, so यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर मैटर, ये भी बिल्कुल सही है, ओजोन दिस इज आल्सो करेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि 1 बी एंड ए बी एंड डी इज द राइट आंसर्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ए बी एंड डी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस सीक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप फॉर्म होंगे, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के साथ सीएन लगा हुआ है और फिर इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीएन होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे, मतलब बेंजीन तो रहेगा साथ साथ सीएन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको LiAlH4 है और H2 है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिएक्शन और फिर से रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा, 4th वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our second last question for the first order reactions A, and the product initial concentration of A is 0.1 m and it becomes 0.01001 m after the 5 minutes. Rate constant for the reactions of मतलब कि 1/meter is, ठीक है। तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो 0.9212 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि फर्स्ट स्टेट में कहा जा रहा है, इन ल्यूकस टेस्ट, मतलब होता है जिसका नाम होता है ल्यूकस टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंक्ट ऑन दी, मतलब ये डिफरेंट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव विद द कंसंट्रेशन HCl ZCl2 एज नोन एज द रिएक्शन, ब्लू सेक्शन है, ठीक है। अगेन फिर दूसरा स्टेटमेंट है, प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन द रिएक्शंस विद ल्यूकास रीजन। नहीं, ल्यूकास रीजन से नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। के बाद हमने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमारे निर्धारित के क्वेश्चन अगले वीडियोस में फॉर्म के, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अपने बायोलॉजी वाले सेशंस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को फटाफट से देख लिए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा हो, अब ये अच्छा हो या फिर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपके जो भी अच्छे वीडियोस होंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे वो आपको फटाफट से मिल जाए, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत थैंक यू।
फाइनली हमने नीट 2021 और नीट 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया है। अब हम लास्ट पेपर नीट 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन इन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज, द राइट आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या चीज़, इन लोजेन एक्सट्रैक्ट्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद F3 प्लस, मतलब कि ये जो F है F3 है मतलब आयरन है, इसके 3 कंपोनेंट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर से यहाँ पे FeSCN+2, ठीक है, इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द रिलेशंस बिटवीन NM एंड NM का मतलब होता है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एजिथ्रो क्वांटम नंबर, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका आपको फॉर्मूला बताना है, मतलब आई का क्या फॉर्मूला होगा, तो आई का फॉर्मूला यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आई का फॉर्मूला होता है NM-1/T, क्योंकि NM तो आपको दिया गया है और -1 करके अपॉन में T लगाते हैं, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस बिटवीन नाइट्रोजीनस एंड डिहाइड्रोजिनेस टू फॉर्म एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब कि वो आयरन में फाइनली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. Which among the following option is correct graphical representation of Boyle's law? Boyle's law के लिए आपको करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस ग्राफ को नहीं देखना, जैसे इस ग्राफ में इंटरनली में सबसे ऊपर में T3 है, तो T3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे ऊपर है इसके कारण, और सबसे बीच में जो आपको दिख रहा है वो T3 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, मतलब कि ये जो है ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है उससे, और ये सबसे छोटा हो गया, तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इस ग्राफ में ये जो T3 है वो नीचे की साइड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर इस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है जैसे V1, V2 और V3 के कंपेयर में आपको बताना है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे पहले होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन V1 को सबसे छोटा बताया जा रहा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें T1, T2, T3, T1 जो है वो सबसे ऊपर में है यहाँ पे, ठीक है। अब T1 सबसे ऊपर में है तो ये क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T3 को सबसे बड़ा कहा गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहली बात तो ये कि अगर आपको पहले से ही पता होगा, आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको पता ही होगा कि नीट के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाना आपको काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द गिवन कंपाउंड, अब यहाँ पे ना एक कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड को बताना है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। तो यहाँ पे ये जो आपको रिएक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे फिर HBr हो गया और फिर प्रोडक्ट बना, तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट 1 इज लेवल। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है लेकिन आपको भारी लग रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे असर्शन में कह रहा है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन ड्राइविंग यहाँ पे एपर्टस, तो ये तो है बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बिल्कुल सही है कि हीलियम का यूज़ किया जाता है डाइल्यूट ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। अगेन फिर रीज़न, अब रीज़न क्या कह रहा है, हीलियम हैज़ हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ, नहीं हाईली सॉल्युबिलिटी कैसे हो सकता है इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हीलियम जो होगा वो हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम जो होता है उसका डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है लेकिन वो हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सर्सन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ठीक है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, क्या कहा जा रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंट्रीमोलर सॉल्यूशंस ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके।
अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर इज 0.0210 ओम इनवर्स मतलब कि 1/ओम हो गया, एंड सेंटीमीटर इनवर्स मतलब 1/सेंटीमीटर, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। ओके, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल सेल कांस्टेंट, तो आपको बताना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, 2 इज द राइट आंसर, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके कारण हम आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पैरामिड रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए पैरामिडिन का जब आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो होगा वो पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे और पाई बॉन्ड कम होंगे। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपका टोटल 11 होगा, पाई बॉन्ड टोटल 3 होगा, और यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है लोन पेयर, तो लोन पेयर आपको 1 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट 1 इज लेवल। अब असर्शन रीजन फिर से यहाँ पे पूछ दिया गया आपको, जैसा कि दिख रहा होगा कि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं, नीट 2021 से, नीट 2022 से और नीट 2023 से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे असर्शन कह रहा है मेटालिक सोडियम डिजॉल्व इन द लिक्विड एमोनिया गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच इज़ पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कहा जा रही है, ठीक है। अगेन फिर रीज़न क्या है, द डीप ब्लू सॉल्यूशंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया, मतलब कि असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज फॉल्स। तो द राइट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द राइट ऑप्शंस फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोवाइडेड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 14। ओके, अब यहाँ तो हमें दे दिया गया है कि एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो 40 है, ये आपको पहले से भी पता था, बट अब इस मतलब कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लाना है, ठीक है, मतलब राइट आंसर लाना है। तो CaCO3 का जब हमने रिएक्शन करवाया 1200 यहाँ पे 1200 केल्विन के साथ, तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके इंटरनली आपको अब ये बताना है कि जब हीटिंग पीरियड 22 ग्राम है किस चीज़ में, 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन में, तो वहाँ पे आपको 1.76 ग्राम प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे लाइमस्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर लाइमस्टोन जो होगा वो कितना होगा, 1.76 ग्राम। ओके, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is intermolecular forces are force of attraction and repulsion between interacting particular that will include। the right answer is B। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ना बताना है कि कौन से मतलब कि मैचिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यू, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही है। कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकता है किस चीज़ के इंटरनली, जब भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स आ रहे हैं या फिर कोई भी फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है फिर रिपल्सन हो रहा है, तो उसके इंटरनली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। अगेन डिस्पर्सन फोर्स बिल्कुल सही है, मतलब कि A, B, D एंड E इज द राइट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो A, B, C एंड D इज करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, द रेट इज इक्वल टू K एंड के मतलब कि यहाँ पे कंपेयर में स्क्वायर दे दिया और B दे दिया है, ठीक है। व्हेन द इनिशियल कंडीशन ऑफ A इज कीपिंग कंडीशन ऑफ B कांस्टेंट, द इनिशियल रेट B इज द राइट आंसर, इंक्रीज फैक्टर ऑफ 9। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, talking stability as a factor, which one of the following represent correct relations? The right answer is 3TII is greater than TII3। okay, again आते हैं next questions। This is the next question, which one of the following statement is not correct? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, क्या मतलब नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्सीडाइज टू में, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसका हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है किसी भी स्टडी के रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, अगेन फिर हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, बिल्कुल सही, सैचुरेट करने के लिए और फैट को ऑयल्स करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगेन द H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, नहीं गलत बात है, यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए। एंड फिर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्सीडाइज टू मेटल दैट आर मोर एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो नॉट पूछा था प्योर E हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्योर इज नॉट करेक्ट। आगे फिर आते हैं क्वेश्चन पे। वेट जो ग्राम दिया गया ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग सोडियम इथेनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सो द राइट आंसर इज 32। ओके, देन फिक्स्ड क्वेश्चन जो कि
यहाँ पे ना रिएक्शन क्वेश्चन है और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन, आपको ना रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको बेंजीन आ गया और फिर यहाँ पे HCN से रिएक्शन करा और यहाँ पे स्टोरियन बना, ठीक है। फिर आपको फिर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंस में हीट दिया गया और फिर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका भी प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले तो बेंजीन बनेगा और बेंजीन के साथ साथ COOH का फॉर्मिंग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 3। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन से जो सर्सन रीजन है, यहाँ पे सर्सन कहा जा रहा है इन इक्वेशन डेल्टा RG इक्वल टू माइनस NFE सेल, ठीक है। वैल्यू ऑफ द GF इज डिपेंड ऑन द एन, बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन जा रही है, ठीक है, क्योंकि एनसाइड का लाइन है। अगेन फिर रीजन में कहा जा रहा है ई सेल इज एन द इनएक्टिव प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब असर्शन है जाना करेक्ट, ये दोनों हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये दोनों भी एक प्रकार के एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से पूछे जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, मतलब ये फोर्थ इज राइट आंसर। अगेन फिर क्वेश्चन है amongst the following the total number of spaces not having 8 electrons around central atom in after most cell is NH3 AsCl BCl2 and CCl4 PCl5, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ठीक जाएगा, ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर दिया जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, करेक्ट ऑर्डर को बताना है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ एन मॉलिक्यूल। अब एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है कि एक सिग्मा मतलब कि सिग्मा 1s फिर सिग्मा r 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है कि उससे ज़्यादा फिर पाई 2p x हो जाता है, फिर वो इक्वल जाता है किसके, तो यहाँ पे अब इक्वाली कोई सेंस नहीं है, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे थोड़ी होगा। सबसे हमको पाई 2 जैसे आपको जब भी इक्वेलेशन का बात आएगा तो पाई 2x इज इक्वल टू द 2py, ठीक है, मतलब कि 2py होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे जैसे कि देखा जाए कि ये जो चीज़ लिखी गई है इसके पहले ये वाला फॉर्मेशन आता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ रहा है जो कि यहाँ होना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन। अगेन फिर सही है, ठीक, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा 2s फिर ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s इज ग्रेटर देन 2px इज इक्वल टू 2py इज ग्रेटर देन 2p सिग्मा 2p z एंड इक्वल द इस पाई लगा के मतलब स्टार आ गया। तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जो कि एंड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट इस फॉर्म, मतलब कितना सारा ऑप्शन आप नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे सिर्फ इस वाले सिंपल फॉर्म को पढ़ना है, ax by then the value of x plus y, the option right answer is 5, okay। आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सॉलिडिटी ऑफ Cu plus is more than Cu plus salt in aqueous solutions due to the right answer is 2 hydrations energy is the right answer, ठीक है। अगेन फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। अब यहाँ पे भी आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको N2 प्लस एंड Cl माइनस के रिएक्शन दिए गए हैं जिसके इंटरनली ये बेंजीन है और यहाँ पे इस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन सिंगल बनता है, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड है और यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ने क्या किया था कि नीट एग्जाम को थोड़ा हार्ड आया था। देखिए ए फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस ऑफ वन डैश पोजीशंस ऑफ द सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अगेन स्टेटमेंट न्यूक्लियोसाइड्स लिंक टू फास्फोरस एट डैश पोजीशंस ऑफ सुगर पॉइंट बाय द वी गेट न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ये भी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शंस नहीं है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोसाइड होना था ना कि न्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, टू इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच वन फॉर स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है, ठीक है। तो फर्स्टली जो भी ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि ऑल नेम इलस्ट्रेटेड एटीज फॉस्फोरस ट्रांसफर ऑप्शन है, ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ Mg एंड Ca ह्यूमन बीइंग इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 - 0.3 ग्राम, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमिन एज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको ना मतलब कि नॉट करेक्ट बताएं, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस लिखे गए हैं जिसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो जैसे कि CH3Cl जो है इसका हम LiS4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एक इक्वलिटी होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगेन यहाँ पे फिर है CH3NC, अब NC का कोई रिएक्शन नहीं बनता, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे जो भी जैसा कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म करना है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट रिएक्शंस को लिखना है जैसे कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक साथ साथ मतलब कि किसी रिएक्शंस के साथ साथ H2 मुस्कुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 भी बनेगा और साथ रिएक्शन भी बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी जैसे कि यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है तो पहले ही लग चुका है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये जो लगा हुआ है भी गलत हो गया, यहाँ पे ये जो लगा ये भी गलत हो गया, सिंपल सा मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2H2 जो है वो लास्ट में बन चुका है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, ओके। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, जैसे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपको। जैसे कि कोक है तो कोक हम यहाँ पे इससे मिला देंगे यूज्ड एज द रिड्यूस्ड एजेंट, मतलब कि 3 राइट आंसर। अगेन फिर डायमंड का यहाँ पे किससे मिलाएंगे हम, कार्बन एटम आर द sp3 हाइब्रिडेशन मतलब कि 1, ओके। उसके बाद फिर फ्लोरेंस, अब यहाँ पे फ्लोरेंस को हम किस चीज लाएंगे, फोर्थ में मिला देंगे, मतलब कि कोक लाइक अ मॉलिक्यूल, मतलब कि फोर्थ इज द राइट आंसर। एंड ग्रेफाइट, लास्ट में हमारा ग्रेफाइट बच जाता है, तो ग्रेफाइट को हम लास्ट से मिला देंगे यहाँ पे, तो इज द राइट आंसर यूज्ड एज द डाई लुब्रिकेंट, मतलब कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट
दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग द गिव ऑप्शंस, अब यहाँ पे ना काफी ज्यादा ऑप्शंस लिखे गए हैं जिसमें आपको क्या चूज करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एक्ट एज द लेविस एसिड, यहाँ पे लेविस एसिड अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, बी या 3 इज द राइट आंसर, जो कि लेविस एसिड का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो ऑप्शंस है जैसे कि कहा जाए व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पोलराइजेशन प्रोडक्ट नो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। H2C इज डबल बॉन्ड एंड C के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ Cl ऐड हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से CH होता है और फिर डबल बॉन्ड से CH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम यहाँ पे क्या चीज कहा जा रहा है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब क्वेश्चंस कहा जा रहा है। सम ट्रांसड्यूसर आर लिसेंस बिलोंग एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बर्बी रेंज। ठीक है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताना है, जैसे चूज कर कि होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किस कॉल आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एन प्लैटिनम, तो प्लैटिनम इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ये हेटेरो के लिए होता है, ना कि होमो के लिए, तो आप नहीं हो सकता। अगेन फिर क्लोराइड और क्लोराइड इन दोनों को तो हटा ही दीजिए। एंड फिर नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम ट्राइक्लोरोनेट इज द थर्ड, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रिएक्शन के। अब असर्शन कहा जा रहा है द रिएक्शन क्या है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल ऑप्शन ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकता। ठीक, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी रिएक्शन होते हैं उसके इंटरनली जीरो एक्टिवेशन तो हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसके इंटरनली बनेगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। अगेन फिर यहाँ पे मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द 1000 वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है, ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखे गए हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, 3 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, जैसे कि जो भी ऑप्शन है उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जा रहा है एटम और सारे एलिमेंट के लिए, तो सारे एलिमेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1093 एंगस्ट्रॉम की द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यू है, तो वैल्यू है वही ऑप्शन है। अगेन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस नहीं हो सकता, ये गलत ऑप्शन है। और हमारा डी ऑप्शन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड बाय द एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था, बी, सी एंड ई इज द आंसर। ठीक है, आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने सेक्शन ए वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, लाइक 35 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम 86 से करके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे सेक्शन डी वाले पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन डी वाला जो पार्ट उसमें मैच कहा जा रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर है और दूसरा बॉन्ड है। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो पेरोक्सिड डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका हम किसी से मिक्सअप करेंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2SOH और S डबल बॉन्ड O एंड 1 जो होते हैं वो S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द कोएफिशिएंट ए बी आर द फाउंड विद रिस्पेक्टिवली द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप एक ही जगह पे, जैसे कि यहाँ पे जो ए है एक जगह पे यहाँ पे आप 1 करेंगे, ठीक है, और बी जगह पे अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं, सी की जगह पे आप 8 करते हैं, तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, आप करके इसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे what fractions of 1 is center of heteral voids analyzed in 1 unit cell of FCC के अकॉर्डिंग को बताएं, इसका राइट आंसर 1/4 होता है। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट है ना, डी हो गया, ऑप्शन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा रिएक्शंस था हुआ है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है और फिर उसका रिएक्शन करवा देते हैं तो बी प्रोडक्ट बनता है, बी का जब हम HBr के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो सी प्रोडक्ट बनता है, और सी प्रोडक्ट का जब हम इस बेंजीनिक मतलब कि ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो कोई डी प्रोडक्ट बनता है। वो जो प्रोडक्ट होता है वो होता क्या, फाइनली रूप से आपको यहाँ पे मतलब कि उसके रिएक्शन सीक्वेंस बताने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताने हैं, मोस्ट स्टेबली कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 इज राइट आंसर, COCl2 और जो होते हैं मतलब कि उसका जो रिएक्शन EN के साथ 2 ले और NO का जब हम करें तो ये होगा ये प्रकार के मोस्ट स्टेबली आपको ये जो ऑप्शन सबसे स्टेबल 2 होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेशन अंडर डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा H3C। अब हम इसको हम मतलब कि मैचिंग करें, जैसे कि H हो गया नीचे और H हो गया और फिर यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी व्हाट इज लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन, दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस था। अगेन स्टेटमेंट 2 है यूट्रोफिकेशन लीड टू द डिक्रीज। हाँ, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है और लेवल जो होते हैं ऑक्सीजन के
वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होते हैं इन द वाटर बॉडी, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ इज इनकरेक्ट, साइड इज करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शंस डज नॉट टेक इन द ब्लास्ट, यहाँ पे फ्रीडम्स बिटवीन 900 K टू 1500 K टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ हिरन इज, द आंसर इज 4 Fe2O3 प्लस CO। अब जब इस हम कन्वर्टिंग करेंगे इसको, जब तोड़ेंगे तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 FeO और CO में कट होगा, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 94 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रिजल्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग राइट होगा 2 होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, आगे के वीडियो में हम फिजिक्स को कोर्स करेंगे। तो मिलता है वीडियो में, तक के थैंक तो फाइनली हमने नीट 2023 का पेपर, नीट 2022 का पेपर और नीट 2021 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। इस सारे वीडियोस में आपने देखा कि हमने केमिस्ट्री वाले पार्ट को कवर किया, ठीक है। इसके अगले वीडियोस में हम फिजिक्स के तीनों सेशंस के वीडियोस एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और नोटिफिकेशन आपके लिए है कि हमने बायोलॉजी वाले सेशंस को कवर कर लिया है। अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक लिंक मिलेगा, एक वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और उस ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो टोटली फाइनली आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नीट 2024 में इन्हीं रिसेंटली पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। तो मिलता है फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।